हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। अगर आप लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो हम आपको संस्कृत के 20 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमारा 20 में से 20 सही हो गया, तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। ए ऑप्शन है चित्रकूट पर्वत के, बी ऑप्शन है हिमालय पर्वत के, सी ऑप्शन है गोदावरी पर्वत के, डी ऑप्शन है पारसनाथ पर्वत के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। तो चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। ए ऑप्शन है झंकारा ग्राम में, बी ऑप्शन है टंकारा ग्राम में, सी ऑप्शन है लंकारा ग्राम में, डी ऑप्शन है अंकारा ग्राम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टंकारा ग्राम किस राज्य में है, तो गुजरात में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि करमवीर कहाँ के रहने वाले थे। ए ऑप्शन है भीखन टोला के, बी ऑप्शन है जीवन टोला के, सी ऑप्शन है रामा टोला के, डी ऑप्शन है रोहन टोला के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कहाँ के रहने वाले थे। तो करमवीर भीखन टोला के रहने वाले थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भीखन टोला किस राज्य में है, तो ये बिहार राज्य में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा की प्रशंसा कौन करता है। ए ऑप्शन है देवता, बी ऑप्शन है दानव, सी ऑप्शन है मनुष्य, डी ऑप्शन है जंतु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करता है। तो देवता लोग प्रशंसा करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। ए ऑप्शन है कौरव के पक्ष से, बी ऑप्शन है पांडव के पक्ष से, सी ऑप्शन है राम के पक्ष से, डी ऑप्शन है रावण के पक्ष से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। तो कर्ण जो थे वो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद की, बी ऑप्शन है राधा मोहन ओझा की, सी ऑप्शन है राम स्वरूप शुक्ल की, डी ऑप्शन है गणेश ओझा की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो ये स्वामी दयानंद की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ कहां से संकलित किया गया है। ए ऑप्शन है अग्नि पुराण से, बी ऑप्शन है पुरुष परीक्षा से, सी ऑप्शन है रामायण से, डी ऑप्शन है महाभारत से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ कहां से संकलित किया गया है। तो ये पुरुष परीक्षा से संकलित किया गया है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। ए ऑप्शन है अजय सेतु, बी ऑप्शन है विनय सेतु, सी ऑप्शन है गांधी सेतु, डी ऑप्शन है जवाहर सेतु। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। तो गांधी सेतु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी सेतु कहाँ है, तो ये पटना में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के लिए तपस्या क्या है। ए ऑप्शन है धन, बी ऑप्शन है अध्ययन, सी ऑप्शन है व्यायाम, डी ऑप्शन है क्रीड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए तपस्या क्या है। तो छात्रों के लिए तपस्या अध्ययन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था। ए ऑप्शन है लोहा का कंगन, बी ऑप्शन है सोना का कंगन, सी ऑप्शन है पीतल
का कंगन, डी ऑप्शन है चांदी का कंगन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था, तो सोना का कंगन दिखा रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। ए ऑप्शन है समर्थक, बी ऑप्शन है विरोधी, सी ऑप्शन है पक्षधर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे, तो जो स्वामी दयानंद थे ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है दानशील और ईमानदार, बी ऑप्शन है कोमल, सी ऑप्शन है कठोर, डी ऑप्शन है निर्दयी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो जो वीरेश्वर थे ये दानशील और ईमानदार थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि पटना कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा के किनारे, बी ऑप्शन है समुद्र के किनारे, सी ऑप्शन है यमुना के किनारे, डी ऑप्शन है पर्वत के समीप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना कहाँ स्थित है, तो पटना गंगा के किनारे स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था, तो पाटलिपुत्र था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। आप लोग 20 में से 20 प्रश्नों को यहाँ पे देखिएगा और 20 में से 20 आप लोग सही करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमारा 20 में से 20 सही हो गया। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है लोभ, सी ऑप्शन है काम, डी ऑप्शन है आलस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है, तो आलस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि पथिक कहाँ स्नान करने गया। ए ऑप्शन है तालाब में, बी ऑप्शन है नदी में, सी ऑप्शन है समुद्र में, डी ऑप्शन है कुएं में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पथिक कहाँ स्नान करने गया, तो जो पथिक था वो तालाब में स्नान करने के लिए गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान में दे दिया। ए ऑप्शन है धृतराष्ट्र को, बी ऑप्शन है कृष्ण को, सी ऑप्शन है इंद्र को, डी ऑप्शन है भीष्म को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान में दे दिया, तो जो कर्ण थे वो अपना कवच कुंडल भगवान इंद्र को दान में दे दिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय होती है। ए ऑप्शन है सत्य की, बी ऑप्शन है असत्य की, सी ऑप्शन है दोनों की, डी ऑप्शन है सभी की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय होती है, तो हमेशा सत्य की विजय होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है। ए ऑप्शन है साधक को, बी ऑप्शन है असाधक को, सी ऑप्शन है मूर्ख को, डी ऑप्शन है राजा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है, तो जो साधक पुरुष होते हैं इन्हें मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। ए ऑप्शन है स्कूल में, बी ऑप्शन है जंगल में, सी ऑप्शन है गुरु के घर में, डी ऑप्शन है पाठशाला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे, तो गुरु के घर में पढ़ते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम आपको 20 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और आप लोग सोल्व भी कर चुके हैं। तो आप लोग हमें बता दीजिए कि आपका 20 में से 20 सही हुआ या नहीं हुआ, और ये भी बता दीजिए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। हम आपके कमेंट को यहाँ पे देख रहे हैं, तो एकदम जल्दी जल्दी आप लोग बता दीजिए कि आपका कितना सही हुआ। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भीखनटोला किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि भीखनटोला जो है ये किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में अपना स्कोर भी बता दीजिए। जो बच्चे नहीं बताए हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।